तो कोरोना से हिंदुस्तान की इस जंग में एक अहम खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां जमात से जुड़ी बड़ी खबर है। 30 जमातियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जमातियों में 7 इंडोनेशियाई नागरिक हैं, जबकि 9 थाईलैंड के शख्स बताए जा रहे हैं। ये थाईलैंड के शहर की 2 मस्जिदों में छिपकर रह रहे थे। जमात में शामिल हुए इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद पर विदेशी जमातियों को शरण देने का आरोप है। जमातियों के साथ इनके 12 मददगार भी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार 30 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी भी होनी है। आपको बता दें कि इससे पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 48 घंटे के अंदर जमातियों को पकड़ा जाए या उन्हें खुद सामने आने के लिए कहा जाए। और पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार यही कह रही थी, लेकिन उसके बावजूद जमाती खुद बाहर आने को तैयार नहीं हुए। और अब प्रयागराज में यह बड़ा एक्शन लिया गया है। मानवेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 16 विदेशी नागरिक हैं और कुल 19 जमाती हैं, जिसमें एक प्रोफेसर भी शामिल है। और सब समस्या ये है कि ये लोग जमात में शामिल होकर के लौटे थे। उसके बाद ये लोग लगातार यहाँ पर अब्दुल्ला मस्जिद और मुसाफिर खाने में छुपे रहे। जो जमाती थे, जिसमें 7 इंडोनेशिया के रहने वाले थे, 9 थाईलैंड के रहने वाले थे। इसमें से एक पॉजिटिव भी निकला था, बाद में वो नेगेटिव हो गया था। लेकिन जो प्रोफेसर शाहिद जिनकी बात की जा रही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, जो देश और समाज को दिशा देते हैं। वो खुद न सिर्फ जमात में शामिल हुआ, बल्कि जमातियों को छुपाने में और खुद अपने आप को अपनी जिस तरह से प्रशासन ने अपील की थी कि जो लोग शामिल हुए हैं खुद सामने आकर के अपनी पहचान बताएं। प्रोफेसर ने न सिर्फ अपनी पहचान छुपाई थी कि वो जमात में शामिल हुआ था, बल्कि जो जमाती विदेशी जमाती थी उनको भी एक मस्जिद में छुपाया था। तो इसी आरोप में प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा 19 जो जमाती हैं और बाकी लोग जो हैं उनको शरण देने वाले या उनकी मदद करने वाले हैं। कुल मिलाकर के 30 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। तो कहीं ना कहीं एक सख्त एक्शन है। जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था, जिस तरह से तेजी से कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की संभावना होती है, बावजूद इसके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी संस्था का पढ़ा लिखा प्रोफेसर न सिर्फ खुद को छुपा के रखे हुए था, अपने बारे में उसने डिक्लेरेशन नहीं दिया था कि वो जमात में शामिल हुआ था, बल्कि तमाम जमातियों को, जिसमें विदेशी भी थे, उनको एक मस्जिद में मुसाफिर खाने में उनको शरण दिलवा रहा था। तो निश्चित तौर पर गंभीर मामला था और पुलिस ने मामला दर्ज किया था कई धाराओं में, जिसमें इन जमातियों का छिपा होना बताता है कि अभी कई और जमाती छिपे हो सकते हैं प्रयागराज की भूमि में। उन्हें खोजने के लिए क्या कुछ खास कदम उठा रही है पुलिस? देखिए, पुलिस की लगातार छानबीन जारी है और जहां पर ये लोग रुके हुए थे उस पूरे इलाके को हॉटस्पॉट भी बनाया गया था। सघन तलाशी और जांच की गई थी। लेकिन जिस तरह से तमाम लोग, चूँकि जो शहरी क्षेत्र हैं जहां पर पुलिस के सूत्र हैं, वहां से सूचनाएं निकल आती हैं। कई बार देहात क्षेत्र की बात करें, वहाँ से नहीं पता चल पाता। और धीरे धीरे अभी कुछ दिन पहले भी फूलपुर से कुछ ऐसे लोग मिले थे जो देहात क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ जमाती छुपे हुए थे। तो पुलिस लगातार सक्रिय है। प्रशासन का दावा है कि किसी भी जमाती को के छुपे होने की दशा में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगातार अपील की जा रही है, चेतावनी दी जा रही है। उसके बाद भी अगर कुछ लोग छुपे हुए हैं और छुपाए गए हैं तो निश्चित तौर पर ये एक चुनौती है, ऐसे में जब कोरोना जैसी बीमारी अपने पैर पसार रही है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि फिलहाल इलाहाबाद जो है एक तरह से ग्रीन जोन में आ गया, मुक्त हो गया है। लेकिन जमातियों की हरकत के चलते हमेशा खतरा बना हुआ है कि कब कौन जमाती कहां से मिल जाए, कहां पर छुपा हो और उसके चलते कोरोना का संक्रमण और ज़्यादा फैल जाए।